हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 ने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं जून 2025 सेशन की। तो आज हम देखेंगे इस सेंटर के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर्स आते हैं उनकी क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये लोग बता रहे हैं कि लास्ट डेट जमा करने की 31 मार्च है और बाकी जो यूनिवर्सिटी बताएगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट होगी। ऑब्वियसली ये लास्ट डेट फर्दर एक्सटेंड करी जाएगी। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप अपने जो असाइनमेंट है आपका जो स्टडी सेंटर है वहीं पे सबमिट करें, उसके अलावा किसी और सेंटर पे या किसी रीजनल सेंटर पे सबमिट नहीं करना है। अगर आपको ये डाउट है कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है तो आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए, या तो ईमेल के थ्रू या पर्सनली वहाँ विजिट करके। ठीक है, अगेन किसी और सेंटर पे या एक ही असाइनमेंट को बार बार सबमिट अगर आप करोगे तो आपका इवेल्युएशन में दिक्कत आएगा। इस पीडीएफ के अंदर नीचे लिस्ट अवेलेबल है स्टडी सेंटर की और उसके आगे लिखा हुआ है किस तरह से वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट होंगे, तो आप उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबमिट कीजिए। अगर ऑफलाइन मोड में है तो वहाँ पर डेज और टाइमिंग लिखी गई हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सबमिट कीजिए। इसके बाद ये बोलते हैं कि असाइनमेंट का फर्स्ट पेज जो आपका होगा उसमें जो रिलेवेंट डिटेल्स हैं लाइक इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन मोड में सबमिट कर रहे हो या ऑनलाइन मोड में सबमिट कर रहे हो। बाकी फ्रंट पेज के ऊपर तो हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना ही रखी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके असाइनमेंट दोस्तों हैंड रिटन होने चाहिए, टाइप्ड असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपकी पीडीएफ एकदम क्लियर होनी चाहिए और आपका पीडीएफ का मैक्सिमम साइज 10 MB का होना चाहिए और आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ बनाना है अगर आप ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। और पीडीएफ का जो नाम होगा उसका फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर और फॉलोड बाय आपका कोर्स कोड। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट होगा आपके पीडीएफ के नाम का। जितनी पीडीएफ होंगी, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी पीडीएफ होंगी और नाम अकॉर्डिंगली कोर्स कोड के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है तो आप इग्नोर करें, दोबारा से सबमिट ना करें। अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपको अपने असाइनमेंट किसी भी तरीके से रीजनल सेंटर दिल्ली को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कीजिए। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गिव योर करेक्ट ईमेल एड्रेस इन द गूगल फॉर्म। अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो तो गूगल फॉर्म में अपना ईमेल एड्रेस करेक्टली लिखिए ताकि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आए वो आप देख पाओ अपने ईमेल पर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर रहे हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी जैसे ही आप उसको सबमिट करते हो। तो इसलिए बार बार यही बताया जा रहा है कि ईमेल अपना बहुत केयरफुली चेक करें और गूगल फॉर्म सबमिशन के बाद अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करें, स्पैम फोल्डर ईमेल का, अगर आपको लगता है कि आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम शुरू हो गया और उनकी गाइडलाइंस, जैसे ये 0700 मथुरा रोड पर कोई स्टडी सेंटर है, इसका एड्रेस ये है और इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट ये लोग करवा रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज वाइज यानी कि बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अलग अलग कोर्सेज वाइज गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। दोस्तों, गूगल फॉर्म के ऊपर डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, किस तरह से गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करे जाते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं, पीडीएफ का साइज कैसे रिड्यूस करा जाता है, बनाया कैसे जाता है, वो सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जामिया नगर वाला कैंपस है, ये लोग सिर्फ ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन लेंगे और यहाँ पे बताया गया है सैटरडे और संडे को 10 बजे से 2 बजे के बीच लेंगे। ये गेट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑफलाइन मोड में जो बच्चा असाइनमेंट सबमिट करने जा रहा है उसे पीडीएफ का कोई झंझट करना ही नहीं है। हाँ, उसे असाइनमेंट की फाइल पता होनी चाहिए कौन सी बनानी है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर कालकाजी के अंदर एक सेंटर है, अगेन गूगल फॉर्म के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, श्री फोर्ट यहाँ पे एक सेंटर है, गार्गी कॉलेज, ये भी गूगल फॉर्म के थ्रू करवाएंगे। चाणक्यपुरी में सेंटर है जीसस एंड मेरी कॉलेज, ये ऑफलाइन मोड में सबमिशन करवाएंगे संडेज में सिर्फ 9 से 1:30 बजे के बीच। उसके बाद और भी यहाँ पे सेंटर है, एंड्रयूसगंज में आपका एक स्टडी सेंटर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे मंडे टू फ्राइडे के बीच। और आपका जामिया नगर में एक और कैंपस है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी ऑफलाइन मोड में करवाएंगे सिर्फ संडे में। ठीक है, ओखला के अंदर एक और यहाँ पे सेंटर बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, इनका भी ऑफलाइन सबमिशन होगा। और एक और सेंटर है आपका ओखला के अंदर जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में सबमिशन करवाएंगे। फिर हौस खास में आपका एक सेंटर है
इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये भी ऑफलाइन हार्ड कॉपी में सबमिशन करवाएंगे। इनका भी यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में होगा, जो यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पे फरीदाबाद में एक सेंटर लग जाता है आपका, अगेन ऑफलाइन मोड में है। फरीदाबाद में एक और सेंटर है, ये भी ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैदानगढ़ी वाला एक सेंटर है इग्नू का, ये भी ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। और फरीदाबाद में एक और सेंटर है, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। मैदानगढ़ी में एक और सेंटर है जिसका कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इन लोगों ने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। फिर कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक सेंटर है इग्नू का, गूगल फॉर्म के थ्रू वो लोग सबमिशन करवाएंगे। फरीदाबाद वाला अगेन आ गया, यहाँ पे कुछ और सेंटर होगा, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। फिर आपका हमदर्द नगर, नेहरू नगर में कुछ सेंटर्स हैं, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। लोधी रोड में आपका सेंटर है दयाल सिंह कॉलेज, अगर है तो ये इन लोगों ने लिंक दिया है, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन और सेंटर आ गया होडाल करके, ये ऑफलाइन मोड में सबमिशन करवाएंगे। फिर हमदर्द नगर कालकाजी में रामानुजन कॉलेज है, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। इग्नू कैंपस गूगल फॉर्म है। मालवीय नगर में कॉलेज है आपका श्री अरबिंदो कॉलेज, ये गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिशन करवाएंगे। फिर कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक और स्टडी सेंटर है, ऑफलाइन मोड में। फिर आपका गोविंदपुरी कालकाजी में आचार्य नारायण देव कॉलेज है, डीयू का, ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। NIT फरीदाबाद, ये ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। फिर आपका है IHM, ये BHM लर्नर्स के लिए होता है सिर्फ, ये ऑनलाइन मोड में करवाएंगे। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। लिंक फॉर सबमिशन कवर पेज, ये असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। लास्ट डेट बड़ा 31 मार्च लिखी गई है, बट ऑब्वियसली ये एक्सटेंड करी जाएगी। ओल्ड लर्नर who did not find LSC code in the list given below may submit their pending assignment if any in alternate LSC which can be accessible through the following link। इस लिंक पे जाकर आप देख सकते हो कि अगर आपका कोई स्टडी सेंटर है वो बंद हो गया है या वो इस लिस्ट में नहीं है, तो उसके आगे अल्टरनेट सेंटर होगा, उस अल्टरनेट सेंटर में आप सबमिट कर सकते हो, जो उस अल्टरनेट सेंटर की इसमें गाइडलाइंस मेंशन है, ठीक है दोस्तों। यही सब चीज़ें थी दोस्तों आपके असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग। ये गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं। अब आप RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट हो तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अगेन गूगल फॉर्म की डिटेल इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारी वीडियो है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।